बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रडार न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम बात करेंगे इंफ्रासोनिक वेपन्स के बारे में, यानी वो हथियार जो आवाज़ पैदा करके इंसान की जान लेने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आवाज़ एक ऐसी चीज़ है जिससे हम एक दूसरे को सुन सकते हैं और एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसी आवाज़ को किसी की जान लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो शायद आप हैरान हो जाएं, क्योंकि कुछ ऐसा ही नज़ारा हमें 2016 में क्यूबा के एक शहर वहाना में देखने को मिला था, जब वहाना में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहे 24 अफराद को दिमागी आर्जा दिया गया। अब ये साउंड आखिर क्या था? ये वाकया 2016 में हुआ जब अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहे लोग अपने घरों में अजीब किस्म की आवाजें सुनने लगे। ये आवाजें इतनी अजीब थीं कि इन्हें अपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद रखना पड़ते थे। लेकिन ये मसला इस वक्त संगीन हुआ जब इस आवाज की वजह से लोगों ने खुद को बीमार होता पाया। वैनिटी फेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 24 लोगों के अंदर इस आवाज की वजह से मेंटल पैरालिसिस, इंशिया और बहरेपन जैसी बीमारियां देखने को मिली। ये मामला इतना संगीन हो चुका था कि अमेरिका ने क्यूबा में मौजूद अपने तमाम वर्कर्स और स्टाफ को वापस बुला लिया। अब इस वाक़ये के बाद ये केस अमेरिका और क्यूबा के दरमियान एक सियासी मसला बन गया था। क्यूबा ने कहा कि हमने ऐसा कोई हमला अमेरिकन एम्बेसी के वर्कर्स पर नहीं किया, लेकिन सबूत कुछ और कह रहे थे, क्योंकि वापस पहुंचने पर इन तमाम 24 वर्कर्स की मेडिकल रिपोर्ट, जिसको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने टेस्ट करवाया था, इसमें साफ बताया गया था कि इन तमाम वर्कर्स के दिमागों को किसी इंफ्रासोनिक हथियार से नुकसान पहुंचाया गया है। अब इस सबूत के सामने आने के बाद अमेरिका ने अपनी इस एम्बेसी को खाली करवा के बंद कर दिया, जिसके बाद ये खबर तमाम न्यूज चैनल्स पर चलने लगी, जिसमें इसको एक हमला बताया गया था, लेकिन ये हमला क्यूबा ने ही करवाया था। इसका कोई सबूत नहीं मिल पाया था। अमेरिका के एक सेंटर जिसका नाम मार्को रूबियो है, इन्होंने इस केस पर काफी तहकीकात और मुशावरत की। इनके मुताबिक ये एक हमला था जो या तो क्यूबा ने किया या फिर रूस ने, क्योंकि रूस को वहां पर अमेरिका की मौजूदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब आपके दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्या वाकई ही में ऐसा कोई हथियार है जिसकी मदद से किसी को दिमागी आर्जे जैसी बीमारियां दी जा सकती हैं? और इसका जवाब है हाँ, इस तरह के हथियार बिल्कुल मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल जंगे अजीम 1 और 2 में किया जा चुका है। इनको इंफ्रासोनिक वेपन्स कहा जाता है और इनका इस्तेमाल दुश्मनों को दिमागी तौर पर नुकसान पहुंचाकर अंधा करने के लिए किया जाता है। दुनिया के सबसे पहले इंफ्रासोनिक हथियार का नाम वर्डविंड रखा गया था। अब आपको ये जानने के लिए कि ये इंफ्रासोनिक हथियार का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इससे पहले आपको ये जानना होगा कि इंफ्रासाउंड क्या होता है। तो पहली चीज ये है कि साउंड की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं और हम इंसान सिर्फ इन आवाज़ों को ही सुन सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान होती है। ना 20 हर्ट्ज से कम और ना 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुन सकते हैं। अब 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को हम इंफ्रासाउंड कहते हैं, जिनको हम कानों से नहीं सुन सकते, और यही वो आवाज़ है जिसका इस्तेमाल इंफ्रासोनिक हथियारों में किया जाता है। अब ये हथियार काम कुछ इस तरह करता है कि इसकी मदद से अपने दुश्मनों की तरफ बहुत ही हाई डेसिबल में इंफ्रासाउंड पैदा करके भेजी जाती हैं, और जब आवाज की ये लहरें इनके जिस्म को छूती हैं तो इनके जिस्म के अंदरूनी अज़ा, फेफड़े, दिमाग और आंखें कांपने लगती हैं, जिसकी वजह से लोग फौरन ही अंधे हो जाते हैं और कुछ सख्त हालात में इनकी आंखें भी फूट सकती हैं। अब सवाल ये आता है कि इस तरह के हथियार में इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है? क्या जरूरत है कि ऐसी आवाज का ही इस्तेमाल किया जाए जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो? इसका जवाब है कि इंसान की आंखें सिर्फ और सिर्फ 19 हर्ट्ज की आवाज से ही रिएक्ट करती हैं, जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे है। अब मैं आपको लेकर आना चाहूँगा 1957 में, जब एक रशियन फिजिस्ट जिसका नाम व्लादिमीर गोरियो था, इन्होंने इस इंफ्रासाउंड को सबसे पहले तजर्बात से साबित करके दुनिया को दिखाया। प्रोफेसर गौरव इस इंफ्रासाउंड जैसी चीजों में तब दिलचस्पी लेने लगे जब इन्हें एक केस निपटाने को दिया गया था जिसका नाम सिक बिल्डिंग सिंड्रोम था। इस सिंड्रोम में मर्सीज का स्टाफ एक अनजान वजह से एक एक करके बीमार पड़ते जा रहे थे, जिसकी वजह इस वक्त मालूम न होने की वजह से लोगों ने समझा कि ऐसा किसी जहर के फैलने की वजह से हो रहा है।
लेकिन जब ये केस प्रोफेसर गौरव के पास आया तो इन्होंने पता चलाया कि प्लांट में ही मौजूद एक डिवाइस से इंफ्रासाउंड पैदा हो रही है। अब जाहिर सी बात है, इस वक्त 1957 में साइंस इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी, इसलिए प्रोफेसर गौरव को एक तजर्बा करके इस बात को साबित करना पड़ा। इस तजर्बे के लिए इन्होंने एक प्रोटोटाइप तैयार किया जिसमें पिस्टन, ड्यून ट्यूब्स और कंप्रेस्ड हॉर्न जैसी चीजों का इस्तेमाल बहुत ही हाई डेसिबल की आवाज पैदा करने के लिए किया गया था। लेकिन जब इस प्रोटोटाइप पर टेस्ट करने की बारी आई तो प्रोफेसर ने कहा कि वो मर्सीज के रिसर्च प्लांट में इसे पहले खुद पर और अपनी टीम मेंबर्स पर टेस्ट करेंगे, और इसके बाद जो हुआ वो किसी हादसे से कम नहीं था। टेस्टिंग की शुरुआत में ही टीम मेंबर के इंटरनल ऑर्गन्स इतनी तेजी से वाइब्रेट करने लगे, इतनी तेजी से कांपने लगे कि इसकी वहीं मौत वाक़या हो गई। प्रोफेसर का कहना था कि मैं और बाकी बचे टीम मेंबर्स खुशकिस्मत थे कि इन्होंने इस मशीन को जल्दी बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद हम सब घंटों तक बेहोशी की हालत में थे क्योंकि हमारे अंदर हर चीज कांप रही थी। अब आते हैं अपने मसले यानी अमेरिका और क्यूबा की बात को लेकर सच जानने की कोशिश करें तो क्यूबा के मुताबिक इन्होंने ये हमला नहीं किया और ना ही वो किसी ऐसे हथियार के बारे में जानते हैं। इसकी वजह यह है कि जिन अमेरिकन वर्कर्स पर हमला हुआ ये सच है कि इन पर वाकई ही में ये हमला किया गया, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं कि वो हमला क्यूबा ने किया। दूसरा, क्यूबा हथियारों के मामले में इतना तरक्की याफ्ता नहीं कि वो ऐसे हथियार बना सके, और तीसरा, जिस हथियार की बात की जा रही है वो इतना छोटा होता है कि इससे दूर से या करीब से इस तरह का हमला किया जा सके, इसलिए लगता है कि ऐसा हुआ ये सच है, लेकिन कैसे हुआ ये नहीं बताया जा सकता। इसके अलावा ऐसा करने से क्यूबा की टूरिस्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई और क्यूबा को काफी माली नुकसान उठाना पड़ा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग रडार न्यूज। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद।